चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जैसे ही दिसंबर माह का आगमन होता है, क्रिसमस की आहट आ जाती है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाने के लिए हमारे हृदय में एक नया उत्साह जागृत हो जाता है। तो आइए आज हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में हम परमेश्वर की आराधना करें, उससे प्रार्थना करें और उसके वचन में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के चित्र का एक भाग देखें, प्रारंभ का एक दृश्य देखें और देखें कि उस दृश्य से, उस घटना से परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आशीषित करेगा। आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हैं, उसके द्वारा दिए गए उद्धार की ओर, उसकी बुलाहट की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं और उसके वचनों की ओर हम अपना मन लगाते हैं। उत्साह और आनंद और उमंग से हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आप सबों का हृदय से स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे आज के दिन के लिए और तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए और इसमें सम्मिलित होने वाले हर एक जन के लिए। पिता, हमारी सहायता कर कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करें, ताकि इस आराधना के द्वारा हमारे जीवनों से सब पाप, बुराई दूर हों और हम तेरे जीवित गवाह और प्रज्वलित ज्योति बन सकें, क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और आदर के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। रात अंधेरी दूर गगन में तारों की छाँव तले, स्वर्ग से उतरे दूत ये कहते बैतलहम को चले। रात अंधेरी दूर गगन में तारों की छाँव तले, स्वर्ग से उतरे दूत ये कहते बैतलहम को चले। अपना देने उद्धार पाने बैतलहम को चले। रात अंधेरी दूर गगन में तारों की छाँव तले, स्वर्ग से उतरे दूत ये
बढ़ते हुए फासले, मंजिल नहीं है यहाँ। राहों में बढ़ते हुए फासले, मंजिल नहीं है यहाँ। कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी उजड़ा हुआ गाँव है। कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी उजड़ा हुआ गाँव है। अपना बनाने, दिल से लगाने, जन्मा है यीशु मेरा। होना समापन, पाने को जीवन, बेथलेहम को चले। रात अंधेरी दूर गगन में, तारों की छाँव तले। स्वर्ग से उतरे दूत ये कहते, बेथलेहम को चले, बेथलेहम को चले, बेथलेहम को चले। मौसम सुहाना आया है, नया तराना लाया है। मौसम सुहाना आया है, नया तराना लाया है। सब मिलकर गाओ, यीशु चरनी में आया है। मौसम सुहाना आया है, नया तराना लाया है।
दिसंबर का माह आते ही बड़े दिन का माहौल बनने लगता है, क्रिसमस का माहौल बनने लगता है। और इसलिए भी बनने लगता है क्योंकि ये एक खुशी का पर्व है, ये एक आशा का पर्व है। सारे संसार में ये पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। बड़े दिन की, क्रिसमस के पर्व की, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना जो है वह इतिहास की अद्भुत घटना है। और इसीलिए यह पर्व जिसमें हम उस परमेश्वर को याद करते हैं जो अनंत है, असीम है, अल्फा है, ओमेगा है, सृष्टिकर्ता है, वह बैतलहम के गौशाले में सीमित हो जाता है। वह ईश्वर पुत्र, मानव पुत्र बन जाता है। वह स्वर्ग का महिमामय सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर एक चरनी में आ जाता है, हम मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, हम मनुष्यों के पापों की कीमत चुकाने के लिए, बैतलहम की चरनी से गलगता तक की यात्रा करने के लिए। उस महान यीशु मसीह का जन्म जो आदि से है, जिसके जन्म का कोई प्रारंभ नहीं, जिसका जन्म सृष्टि के जन्म के पूर्व से है, जिसका अस्तित्व सृष्टि के अस्तित्व के पूर्व से है, ऐसे महान असीमित ईश्वर का आगमन होता है बैतलहम के गौशाले में। बड़े दिन की इस घटना के विषय में हमने अनेकों बार सुना है और बहुत सी शिक्षाएं ये घटना हमारे लिए छोड़ जाती है, जिसको आज हमें अपनी जिंदगी में आत्मसात करना है। जितनी बार हम इसको सुनते हैं, कुछ नयापन हमें देखने को मिलता है, एक नएपन का अनुभव होता है, क्योंकि यह घटना एक ऐसी घटना है जिससे हम बहुत सी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, जो सारी मानव जाति के लिए है। यह मरियम और यूसुफ के दर्शन तक, स्वर्गदूतों के संदेश और गड़रियों के दर्शन, ज्योतिषियों के आगमन तक ही सीमित नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चलता गया और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर ये अति आनंदित हुए, उन्मादित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाईं। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। आज के दिन विशेषकर इस क्रिसमस के पर्व पर मैं आपका ध्यान इस तस्वीर पर, इस दृश्य के एक भाग पर आकर्षित करना चाहता हूं। और यह तस्वीर का एक पहलू है, ये ज्योतिषी जो कि पूरब दिशा से प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए आए थे। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि लगभग 4000 मील की दूरी करके अपने ऊंटों पर सवार होकर ये ज्योतिषी प्रभु का दर्शन करना चाहते थे, उसे देखने के लिए आए थे। ये ज्योतिषी विद्वान लोग थे, नक्षत्रों के ज्ञानी थे, तारों की स्थिति को देखकर घटनाओं की जानकारी पा लेते थे। इन्होंने तारा देखा और वे जान गए कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, राजाओं के राजा का जन्म हुआ है, प्रभुओं के प्रभु का जन्म हुआ है और निकल पड़े उसके दर्शनों के लिए। कैसा उत्साह होगा, कैसा उन्माद होगा, कैसी लालसा होगी, कैसी बेताबी होगी, कितना समर्पण रहा होगा इन ज्योतिषियों का कि लगभग 4000 मील की कठिन यात्रा ऊंटों पर की। कई मरुस्थल आए होंगे, रास्ते में व्यवधान आए होंगे, उनकी मशकें फट गई होंगी जिसमें उनका पानी भरा था पीने के लिए। कितनी बार गले से पानी और फेफड़ों से खून सूखता सा लगा होगा, कितने रेतीले तूफानों का सामना किया होगा, कितनी निराशाओं और हताशाओं से होकर वे गुजरे होंगे। सिर्फ उस प्रभु के दर्शन की चाह में वो चल पड़े थे और उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और फिर उदय होता है
एक विचित्र से तारे का जो धीरे धीरे एक दिशा की ओर बढ़ता जाता है, जो मार्गदर्शन करता है उन ज्योतिषियों का। ऐसा अद्भुत सितारा कभी उदय नहीं हुआ था, ऐसा चमकदार सितारा जो कि दिन में भी चमकता होगा, जिसकी रोशनी को सूर्य की किरणें भी धूमिल ना कर पाती होंगी। वह तारा जिसने हजारों मीलों तक ज्योतिषियों का मार्गदर्शन किया, ज्योतिषी उसके पीछे पीछे बढ़ते गए और तब वह तारा उस घर पर, उस स्थान पर ठहर गया जहां प्रभु यीशु मसीह थे। वह तारा ज्योतिषियों के जीवन का मार्गदर्शक बन गया और उस तारे का अनुगमन करते हुए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कर ही लिया। और तब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, दंडवत किया और अपनी विशिष्ट भेंटें, सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। आइए आज हम अपने जीवनों की तुलना इन ज्योतिषियों से और उस सितारे की प्रमुखता से करते हैं। तो इस संपूर्ण दृश्य में हमें क्या मिलता है? आज हमारे जीवन के लिए क्या शिक्षा परमेश्वर हमको देना चाहता है? पहली बात, उन ज्योतिषियों के जीवनों में राजा यीशु के दर्शन और उसके मिलन की प्रमुखता थी, प्राथमिकता थी। क्या हमारे जीवन में हमें प्रभु की नजदीकी में रहने की चाहत होती है? क्या हमें प्रभु को देखने की, उसकी आवाज सुनने की लालसा होती है? क्या हमें प्रभु से बातचीत करने की, प्रार्थना करने की इच्छा होती है? इस इच्छा से कि उनका संबंध उस प्रभु से जुड़ सके, उसके दर्शन उन्हें मिल सके, वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर चल पड़े। हमने अपने जीवनों में इस प्रभु को पाने के लिए क्या त्यागा है? या फिर हम इतने कमजोर हैं कि जरा सी कोई बात हो जाती है, जरा सी कोई कठिनाई हो जाती है, हमारे अनुसार नहीं होता तो हम परमेश्वर पर ही हम अविश्वास करने लगते हैं। और कितने ऐसे हैं जिनका संबंध ही परमेश्वर से टूट जाता है, कितने हैं जो अनीश्वरवादी हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर से हमारा संबंध जो हमारे जीवनों से दर्शाता है, कहीं मात्र एक औपचारिकता निभाना भर तो नहीं रह गया है कि हमारी जिंदगी में यह एक गवाही बन गया है। क्या हम जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कहते हैं, क्या हमारे जीवनों में वो संगति, वो प्रेम, वो आराधना, वो प्रार्थना, वो परमेश्वर के वचनों का अध्ययन, वो प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता, वो परमेश्वर से संबंध बनाए रखने की लालसा है, इच्छा है? ज्योतिषियों के जीवन में उस राजा के दर्शन और उस मिलन की प्रमुखता थी, प्राथमिकता थी, जिसके लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन लगा दिया, सब कुछ किया जो संभव था। राजा यानी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने में वे सफल हो गए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उन्होंने किया। क्या हमारे जीवन की ये प्राथमिकता है कि हम प्रभु की निकटता में आ सकें, प्रभु का दर्शन पा सकें, प्रभु के वचनों को सुन सकें, प्रार्थना के द्वारा उससे संबंध बना सकें? या आज सांसारिकता की इस चकाचौंध ने हमारी इस जिज्ञासा को, हमारी इस लालसा को खत्म कर दिया है? क्या हमारी प्राथमिकता है कि हम प्रभु के निकटता में आ सकें, उसका दर्शन पा सकें और उस प्रभु यीशु मसीह के तेज से अपने जीवन को एक गवाही बना सकें? दूसरी बात इन ज्योतिषियों के जीवन में जो हमें दिखाई देती है वह ये कि ये व्यवधानों और विषमताओं के बावजूद भी दृढ़ रहे हैं। इतनी लंबी हजारों मील की यात्रा करना आसान नहीं होता। उन दिनों में वाहन नहीं हुआ करते थे, जो वाहक हुआ करते थे वे जानवर, वे पशु हुआ करते थे। ज्योतिषियों ने लंबे समय तक ऊंटों पर कष्टदायक यात्रा पूरी की। आज जबकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध बना सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सही रास्ते पर जा सकते हैं
और परमेश्वर के ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। थोड़ी सी कठिनाई में, थोड़ी सी व्यथाओं में, थोड़ी सी असफलता में हमको कितनी थकान लगने लगती है, कितनी परेशानी लगने लगती है, कितनी जल्दी हम हताश और निराश होने लगते हैं। परंतु ये ज्योतिषी मार्ग की सारी समस्याओं, व्यवधानों, परेशानियों, कष्टों और असफलताओं में भी प्रभु के दर्शनों के प्रति अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं। वे हिम्मत नहीं हारते। थोड़ी सी परेशानियों में, मानवीय असफलताओं में हमारा मसीह विश्वास, हमारा परमेश्वर पर विश्वास कितना मजबूत है, कितना दृढ़ है, कितना अडिग है, ये ऐसे ही समय, परीक्षा के समय, कठिनाइयों के समय, ये हमारे विश्वास की परख होती है और हमारा विश्वास निखर जाता है, हमारा विश्वास मुखर हो जाता है, सोने के समान तप कर और भी अधिक चमक जाता है। ये ज्योतिषी हमारे लिए अद्भुत विश्वास का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बाइबल के पुराने नियम में अय्यूब ने भी अपने जीवन में बहुत सी विषमताओं को झेला था, परंतु वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। नए नियम में बैतसदा के कुंड के पास पड़ा एक अपंग व्यक्ति 38 वर्षों तक, जब तक पानी हिलाए जाने के वक्त में उस पानी के पास ना जा पाया, उसका स्पर्श ना कर पाया, वो 38 वर्षों तक ठहरा रहा। किसी की सहायता से उस पानी को छूकर चंगाई प्राप्त करने की वो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, जो मान्यता उस समय प्रचलित थी उसके अनुसार। अंततः सब व्यवधानों के बावजूद भी ये जो ज्योतिषी थे प्रभु के दर्शन में सफल हुए। अय्यूब की विश्वास योग्यता, इन ज्योतिषियों की विश्वास योग्यता, इनकी निडरता हमको आज प्रेरणा देती है, हमारे जीवनों को आशीषित करती है और परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमको प्रोत्साहित करती है। तो आज जिंदगी में हम आगे बढ़ते जाएं, हम सांसारिकता के इन प्रलोभनों में ना पड़ के सच्चे परमेश्वर को, जिसने हमें जिंदगी दी, उस परमेश्वर के निकटता में हम चलते रहें, उस परमेश्वर के साथ साथ हम बने रहें और असफलताओं में अपने विश्वास की दृढ़ता को कायम रखें। तीसरी बात जो इन ज्योतिषियों के जीवन में हम देखते हैं वो ये कि जब उन्हें पता चला कि प्रभु का जन्म हुआ है, जब उन्हें पता चला कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जगत का उद्धार करता जन्मा है, तो इनका एक उद्देश्य था, इनके सामने एक लक्ष्य था, वो ये कि वो प्रभु के दर्शन करेंगे चाहे कितनी भी कठिनाई हो। हमारे जीवनों का लक्ष्य क्या हमारे सामने स्पष्ट है? क्या हमें मालूम है कि जिस राह पर आज हम चल रहे हैं वो परमेश्वर की राह है? क्या हम जानते हैं कि जिस रास्ते पर हम कदम बढ़ा रहे हैं वो अनंत जीवन की ओर जाएंगे? क्या हम उस सितारे का, उस प्रभु यीशु मसीह का जो जगत का सितारा बन करके उदय हुआ है, क्या हम उसका अनुगमन कर रहे हैं कि उसके पीछे चलकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे? तो क्या हमारे जीवनों का जो लक्ष्य है वो हमारे सामने स्पष्ट है? यदि कोई हमसे पूछता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें आज क्या करना है, आज कौन कौन से कार्य करना है, ये हमारे आज के उद्देश्य हो सकते हैं, लक्ष्य हो सकते हैं, परंतु हमारी जिंदगी का जो वृहद चित्र है, जो आज से लेकर अनंत का चित्र है, क्या वो हमारे सामने स्पष्ट है? क्या हमें निश्चितता है कि हमारी जो राह है वो सही है? परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है, परंतु हमारे जीवनों में त्रासदी यह हो जाती है कि हम अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। जब समस्याएं आती हैं, जब कठिनाइयां आती हैं, जब प्रलोभन आते हैं, जब समझौते की बात आती है, जब सांसारिक और भौतिकता के आकर्षण आते हैं, तो हम, ऐसा तो नहीं कि हम दिशा विहीन हो गए हैं और उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां हम परिश्रम तो बहुत करते हैं, पैसा भी शायद बहुत कमा लेते हैं, नाम भी हमारा हो जाता है, परंतु अंत में हमारी आत्मा का विनाश हो जाता है। हमको अपने जीवन का लक्ष्य
अपने सामने बड़ा स्पष्ट रखना चाहिए। और जब हमारे जीवन में ये लक्ष्य स्पष्ट होगा तो हमारे जीवन शैली से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से लोगों के सामने इस बात की गवाही होगी कि ये उस सुपरस्टार, उस महान सितारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कि ये लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा का संदेश दिया, प्यार करने का संदेश दिया, अपने दुश्मनों को दुश्मनी के व्यवहार से नहीं परंतु प्रेम से जीतने का संदेश दिया। क्या आज हमारे देश में यह वातावरण है? क्या आज हमारे जीवनों में यह गवाही है? आज संसार कितना अंधकार में लुप्त होता जा रहा है, परंतु यदि इस महान सितारे के पीछे हम चलते हैं, इस महान सितारे की ज्योति हमारे जीवनों में परिलक्षित होती है, तो हमारे जीवनों में एक गवाही होती है कि यह जीवन ऐसा जीवन है जो दूसरों को क्षमा करता है, अपने विरोधियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता है, ये सबसे प्रेम रखता है, ये विनम्रता का जीवन, ये ऐसा जीवन है जो कि अनंत की राह पर चलता है और हम परमेश्वर के अनंत धाम में पहुंचते हैं। क्या हमारी निगाह बैतलहम के सितारे की ओर लगी है या हम सांसारिक सितारों पर अपनी नज़र लगाए हुए हैं? यही हमको आज अपने जीवनों से पूछना है, क्योंकि हमारा मार्गदर्शक जो है वो प्रभु यीशु मसीह है और वो हमको उस परमेश्वर के रास्ते पर ले जाता है। संसार के सितारों में चलकर हम जिंदगी को ढूंढ नहीं सकते। वास्तविक जिंदगियों को हम धन में नहीं प्राप्त कर सकते। नाम और यश और पद में हम वास्तविक जिंदगियों को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी खोज अधूरी रह जाएगी। जो रास्ता है वो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो आज हम अपनी निगाहें उस सितारे की ओर लगा सकें जो आज हमको अनंत जीवन देता है, जो आज हमारे पापों को क्षमा करता है, जो हमारी जिंदगियों में एक नए सितारे को मानो उदय करता है, जिससे कि दूसरों तक प्रकाश पहुंचता है। और ये सितारा हमको इस संसार की भ्रष्टता से, सब प्रकार के जो बुराइयां आज संसार में व्याप्त हैं, परमाणु युद्ध की संभावना है, आज समलैंगिक विवाहों की चर्चा हो रही है, संसार में तानाशाही बढ़ रही है, धर्म के नाम पर बुराइयों का समावेश हो रहा है, कटुता और निंदा का समावेश हो रहा है। क्या ये धार्मिकता है? कभी स्वर्ग के टिकटों की नीलामी होती है? क्या ये वास्तव में स्वर्ग का रास्ता है? हम कहाँ हैं? हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है? हमारे जीवन में कितनी दृढ़ता है? हमारी निगाहें किस ओर लगी हुई हैं? ये बातें आज हमें पूछना है। आज हमको इन ज्योतिषियों के जीवनों से ये शिक्षा मिलती है, क्योंकि इन ज्योतिषियों की निगाहें उस एक सितारे की ओर लगी रही और उसी के मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ते रहे। चौथी और अंतिम बात, इन ज्योतिषियों ने अपनी अपनी उत्कृष्टतम भेंटें प्रभु को अर्पित की। पवित्र शास्त्र में वर्णन है कि उन ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए, उसको प्रणाम किया, उसको अपना जीवन समर्पित किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने उत्कृष्टतम भेंटें, सोना, गंधरस और लोबान, जो कुछ उनके पास बहुमूल्यतम था, उसके सामने अर्पित कर दिया। शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई रही होगी, परंतु इस अर्पण में, इस समर्पण में ही उनके जीवन की सर्वोत्कृष्ट आनंद की अनुभूति भी रही होगी। हमने परमेश्वर को क्या दिया है? क्या हमने अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर के लिए लगाया है, या हमने अपने जीवन को अब तक गलत दिशा में लगा दिया है? अपने स्रोतों को हमने व्यर्थ गंवा दिया है। अपनी योग्यताएं हमें उस परमेश्वर को समर्पित करना है। हमको आज अपना जीवन उन लोगों की ओर लगाना है जो आज आभाव में हैं, जो आज पीड़ा में हैं, जिनके आज आंसू बह रहे हैं, जो आज अंधकार में हैं, जिन्होंने आज तक इस रास्ते को नहीं देखा, जिनके जीवन में निराशा है।
हमें आज श्रेष्ठतम अपना प्रयास, अपना जो उत्कृष्टतम है वो इस परमेश्वर के लिए करना है। एक पुरानी कहानी है, एक युवा था जो परमेश्वर का खोजी था। इस युवा ने परमेश्वर की खोज में ना जाने कितनी लंबी यात्रा की, कितना त्याग किया, कितना जीवन अपना गुजार दिया। मानो उसने सारी धरती का भ्रमण कर लिया। वर्षों के बाद जब वो वापस लौटा तो उसको पता चला कि उसका बचपन का जो मित्र था वो उस देश का राजा बन गया था। उस राजा ने बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया और उसने कहा, मेरे मित्र, तुम मेरे लिए कुछ भेंट लाए हो। इतनी लंबी यात्रा तुमने की, इतने देशों को तुमने देखा, इतने लोगों से तुम मिले, इतने बाजारों से होकर तुम गुजरे, इतना सब कुछ तुमने देखा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उसने जवाब दिया कि मेरे मित्र, सब कुछ देखने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूं जो सबसे बहुमूल्य है। और तब वो राजा को एकांत में ले गया और उसने अपना झोला खोला और उसमें से एक छोटा सा आईना उस राजा को दे दिया और उससे कहा, यही सर्वोत्कृष्ट भेंट मैं तुम्हारे लिए लाया हूं कि तुम अपने चेहरे को देख सको, अपनी आत्मा को देख सको और तुम अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन कर सको। काश इस दर्पण में ना सिर्फ तुम अपने चेहरे को देखो पर अपने दिल को भी देखो और देखो क्या उसमें परमेश्वर का राज्य है कि नहीं। आज हमारे सामने भी ये प्रश्न है। परमेश्वर का वचन जो है वो एक आईने के समान है। आज परमेश्वर के वचनों से हमको जो शिक्षा मिलती है वो ये कि हम अपने जीवनों को देखें, अपने जीवन की दिशा को देखें, अपने हृदय की स्थिति को देखें और ये देखें कि हम कहाँ हैं। क्या हम अपने जीवनों में प्रयासरत हैं कि सारी विषमताओं के बावजूद भी हम परमेश्वर की राह पर चलें। प्रभु यीशु मसीह जो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, उसका अनुगमन करें। हमारे विश्वास की परख तभी होती है जब जीवन में विषमताएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। हमारे सामने हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए, हमारे जीवन की जो दिशा है वो सही होना चाहिए और हमें अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट प्रभु को अर्पित करना है। जो वर्ष दिए हैं, जो समय दिया है, जो योग्यताएं दी हैं, तो इन ज्योतिषियों के जीवन पर और उस सितारे पर आज हम ध्यान लगाएं और देखें कि क्या हमारे जीवन में इस प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। क्या ये क्रिसमस का पर्व आत्मिक आनंद का पर्व बन जाएगा? क्या इन ज्योतिषियों के समान हमने प्रभु का दर्शन पाया है? आज इन बातों पर हम गौर करें और गंभीरता से अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने जीवन को देख सकें और परमेश्वर की सच्ची राह पर चल सकें। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों से आशीषित करे और प्रेरणा प्रदान करे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता एवं प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा ठहरे। हम न केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय है हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हो। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान को, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। के पास तू मुझे ला, यीशु प्यारे दाता, पापी वहाँ सोते से में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंद को आना पहुँचूँगा। प्रभु यीशु मसीह
जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद देते हुए उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरी वह देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी इस संसार में भेज दिया। वह हमारे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और हमको अनंत जीवन देने के लिए तीसरे दिन जी उठा। पिता, आपके प्रेम के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस विधि पर आपकी आशीष मांगते हुए इस विनती को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, वो इस विधि में, इस मेज में शामिल हो सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े आदर और विश्वास के साथ एक बार फिर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारी संपूर्ण आराधना में बनी रही। पिता परमेश्वर, जो वचन बोया गया है, होने दे पिता परमेश्वर वो वचन 100 गुना फल ला सके। और पिता परमेश्वर, जो कुछ भी वचन हमने सुना है उसको न केवल सुनने वाले परंतु अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आने वाले सप्ताह को तेरे पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हैं। होने दे कि हमारा आने वाला सप्ताह हम लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुन और ग्रहण कर, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह
पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन।